So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज की, जो कि आपकी रिलीज की गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। जो वैकेंसीज है ग्रेजुएशन बेसिस की वैकेंसी है, कोई भी स्पेसिफिक वहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, प्लस साथ ही साथ में कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ में कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। सो इस वीडियो में हम ये सारे डिटेल्स देखने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, बहुत कम वैकेंसीज नहीं है। सो इफ यू वांटेड टू हैव अ सेटल्ड परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. Let us just see all the details of the job that has been given in this particular advertisement. Let us just start. So as we all can see that High Court of Punjab and Haryana ने क्या किया है, एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है जिसमें आपकी ओपनिंग डेट थी 26/5/2026 एंड द क्लोजिंग डेट इज योर 23/6/2026. इसका ध्यान रखना है। अब ये सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, SSC जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका जो ये होता है ना रिक्रूटमेंट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब क्योंकि मैं कोर्ट बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि इसमें आपकी लॉ की डिग्री चाहिए, LLB वेलएलबी कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। प्लस क्योंकि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है कि सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा वाले जो कैंडिडेट है वो ही अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, जितने भी सारे स्टेट से कैंडिडेट्स हैं सब अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट जो आपकी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आई हुई है। तो ये देखिए टोटल 1265 आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। पोजीशन का नाम है क्लरिकल पोजीशन, यानी कि क्लर्क की पोजीशन है। सबसे पहले जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 31/12/2025 तक 141 पोस्ट है। प्लस क्योंकि हम एंटिसिपेटेड पोस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, तो 141 + 62 आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट 200 आपकी पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सारी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, देन हमारे पास शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए डिप्राइव्ड DSC एंड OSC में भी हमारी 118, 102, 24 एंड 21 ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा में 145 + 38 एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा BBCB, ठीक है, 101-23। ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए 26-20-13। देन आपका है एक्स सर्विसमैन के लिए इन द कैटेगरीज अलग अलग पोस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। देन मूविंग ऑन टू हमारे पास ये टोटल आ जाता है जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हरियाणा है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रिजर्व पोस्ट रखी गई है। सिमिलरली EWS ऑफ हरियाणा के लिए भी। ठीक है, टोटल हो गई आपकी 1015 प्लस इधर 250 करेंगे तो 12 कितना था ऊपर, कितना मेंशन था, 1265 ऐसा कुछ नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा सा आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है कि अगर आपको बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज चाहिए या फीस चाहिए या रिजर्वेशन चाहिए, उस केस में आपके पास हरियाणा गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, हरियाणा या पंजाब गवर्नमेंट का आपके पास डोमिसाइल प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी सारे स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आपके काउंट होने वाले हैं। ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू विल सी कि एज कितनी रखी गई है। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा रखा गया है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी 18 से 42, ठीक है, मिनिमम एज 18 मैक्सिमम एज 42 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। SC एंड BC क्लासेस में 18 से 47 ऑलरेडी है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, दोनों में 5 इयर्स का है। ऐसे डिसेबल्ड पर्सन में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन में 18 से लेके आपका जो ये बाइफर्केशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन ये सारा रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे से मेंशन है कि डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA या बैचलर ऑफ साइंस आपके पास हो सकती है, BA या BSc फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव द प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आना चाहिए, आपकी होनी चाहिए, बट ये नहीं बोला है कि आपको यहाँ पे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, यानी कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट पे काम करना जरूर आना चाहिए। ठीक है, एंड साथ में लिखा है कि आपने अपनी 10th क्लास में या तो आपने हिंदी से पास किया हो या फिर आपके पास एक सब्जेक्ट संस्कृत प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, आपके पास अगर 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं थी बट आपने +2 के बाद BA MA एज हिंदी एज अ सब्जेक्ट किया है, तो उस केस में भी आप लोग क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। पे एंड अलाउंसेस में यहाँ पे आपका ₹63,000 पर मंथ की सैलरी बनते हुए नजर आती है एज पर द लेटेस्ट रूल्स ऑफ द
दिस हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनैलिटी मेंशनड आउट है, डोमिसाइल भी मेंशनड आउट है, डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का होना चाहिए फॉर द रिजर्व कैटेगरी, एंड नॉन रिजर्व कैटेगरी इंडिया का डोमिसाइल काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फीस का कितना पेमेंट है फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ एससी, ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसी, इन सब के साथ है टोटल 710 रुपए। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के मेल्स है उनके लिए 1200 रुपए की फीस है, एंड जो फीमेल्स हैं सभी कैटेगरी की उनके लिए 875 रुपए की फीस यहाँ पे रखी गई है, राइट। नेक्स्ट, ये ए एडमिट कार्ड आपका है, आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। टेस्ट सेंटर्स पे मेंशन है कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका टेस्ट सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, 50 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश के आपके इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा 50 क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव होगा 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जीके और इंग्लिश 2 ही पार्ट आ रहे हैं, एंड इंग्लिश में भी आपका जो हाफ पार्ट है वो आपका रिटन पार्ट है, एंड 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बहुत इजी सा सिलेबस है, बहुत डिफिकल्ट सिलेबस में इसको नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स की तैयारी करनी है, मैथ्स की तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 33% इन ईच सब्जेक्ट, but no candidate shall be considered to have qualified the test unless he or she obtains 40% marks. टोटलिटी में 40% आने चाहिए, एंड इन सब में आपके 33% कम से कम होने चाहिए। सब में होंगे तो फिर 40% नहीं होंगे, तो किसी में 33% से ज्यादा भी यहाँ पे आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, 1/4 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, एंड ये यहाँ पे मेंशन आउट है कि जब आप रिटन टेस्ट यानी कि जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद बस एक आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको वर्ड पे काम करना आता है एंड आपको स्प्रेडशीट पे काम करना आता है नहीं आता, उसी की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फर्स्ट पार्ट में कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द स्प्रेडशीट टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, एंड सेकंड पार्ट में आपको टाइपिंग दे दी जाएगी, 30 वर्ड्स पर मिनट को आप टाइप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये आपके बाकी के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आंसर की कैसे होगी एंड नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या रखा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लेना। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप ये नहीं कहेंगे, बिकॉज वी नो कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो सिर्फ ये सोच के कि क्लैरिकल की पोस्ट है मत छोड़ना। BA BSc वाले सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो चलेगा, ठीक है। अगर 10th में नहीं है तो +2 के बाद आप अगर आपने BA या MA जो भी किया है वो हिंदी में किया है तो उस केस में भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। फीस आपकी हो गई है, मेरे ख्याल से और कुछ मिस आउट नहीं है। एंड ये जो PDF है इसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिलेगा, प्लीज रिमेंबर इट। एंड इसके अलावा आई वुड जस्ट से कि जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है प्लीज 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 मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए, दैट जस्ट गिव अ पॉजिटिविटी टू मी। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।